प्रभावे कृष्णकर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के कल हमने समझा था कि बंध और मोक्ष के हेतु क्या है। हमें बताया गया था कि ममता सहित परिणाम से जीव कर्म से बंधता है और निर्ममत्व परिणाम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तब फिर शिष्य प्रश्न करता है, भगवान निर्ममत्व दशा का उपाय क्या है? हम अपने जीवन में निर्ममत्व परिणाम को कैसे प्राप्त करें? कौन सी अवस्था हमारी होगी जब हम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों से ममत्व परिणाम को त्याग देंगे? गाथा है, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः वाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। बहुत सुंदर बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वास्तव में तुम्हें निर्ममत्व दशा का अनुभव करना है, उसका फील करना है, वेदन करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय के लिए विचार किया करो, चिंतन किया करो कि अहम मैं एकाहा एक हूँ, निर्ममः मेरा कोई भी नहीं है। क्या कभी ऐसा परिणाम आया आपको कि वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है? हृदय से, शब्दों से तो हम कई बार कह लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ऐसा कभी फील हुआ है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है? शुद्धाहा, मैं शुद्ध बुद्ध एक गायक स्वभावी हूँ, और ज्ञानी यानी कि जानने वाला हूँ, योगींद्र श्रेष्ठ योगियों के द्वारा गोचराहा जाना जाता हूँ, सर्वे अपि और सभी संयोगजाहा संयोग से उत्पन्न होने वाले भावाः पदार्थ मुझसे मत्तः यानी कि मेरे से सर्वथा सब तरह से बाह्या बाहर है, भिन्न है। ऐसा हम अपने जीवन में कब चिंतन करते हैं? ऐसा हमें विचार कब आता है? तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तब लोगों को एहसास होता है अपने अकेलेपन का। वैसे तो 12 भावना में आप लोग पढ़ लेते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ए भी छोड़ चले जाते। किसी ने ए बी की जगह ए बी लगा दिया उसमें, पर ए बी छोड़ चले जाते। ये तन धन सब कैसे हैं? हमारे लिए ए बी के रूप में है, और इसलिए तो हमें छोड़ कर के चले जाते हैं। अकेलेपन का एहसास 3 दशा में, एक तो राग की दशा में एहसास होता है, दूसरा द्वेष की दशा में,
और तीसरा, वीतरागता की दशा में अकेलेपन का एहसास होता है। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, राग की दशा में अकेलेपन का एहसास कैसे? तो कहा जाता है, जब आपकी बेटी की पहली बार विदा होती है, आपसे जुदी होती है, या आपका प्यारा बेटा पढ़ने के लिए कहीं दूर विदेश चला गया है या कहीं गुम हो गया है, ऐसी दशा में हमें अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप बेटी की विदा कर देते हैं, घर में सभी मेहमान होते हैं, सिर्फ एक ही सदस्य गया है, लेकिन पता नहीं घर कितना सूना सूना लगता है और अकेलेपन का एहसास होता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है। ऐसा अकेलेपन का एहसास राग की दशा में होता है। और द्वेष की दशा में अकेलेपन का एहसास तब होता है जब घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और इतना अधिक हो जाता है कि आपस में बोलचाल भी बंद हो जाता है। हम एक ही छत के नीचे बैठते हैं लेकिन एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भी अकेलेपन का एहसास होता है द्वेष की अवस्था में। और तीसरे, वीतरागता की अवस्था में, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, संयोग वियोग जन्य कोई भी परिणामों में व्याकुलता नहीं है, सिर्फ जिन्होंने एहसास किया है संसार की हकीकत का, जब जिन्हें अंदर से वैराग उत्पन्न हो जाता है, तब सब कुछ अनुकूल होने पर भी संसार का स्वरूप जिन्होंने समझ लिया है, उन्हें भी अकेलेपन का एहसास होता है। तो इस प्रकार से 3 अवस्था में अकेलेपन का हम एहसास करते हैं, पर वीतरागता की अवस्था में जो अकेलेपन का एहसास होता है वो कर्म बंध से मुक्त कराने में कारण होता है। राग और द्वेष की अवस्था में जो हम अकेलेपन का एहसास करते हैं वह बंध कराने में कारण बनता है, और बंध जो होता है, संबंध जो होता है, 2 के बीच में होता है। जहाँ पर 2 होते हैं वहाँ पर द्वंद्व होता है। द्वयं की स्थिति ऐसी ही होती है कि वह हमारे जीवन में कभी भी हमें उस अकेलेपन का, अपने स्वरूप का शुद्ध बुद्ध एकत्व आत्म स्वरूप का एहसास नहीं करा पाएगा। अकेले के एहसास कराने के लिए संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा, राजर्षि नाभी राय एक बार भयंकर दाह ज्वर से पीड़ित थे। वैद्य, डॉक्टर, हकीम इलाज कर कर के थक गए, पर कोई लाभ ही नहीं हो पा रहा था। तब सभी ने मिलकर के निर्णय लिया कि 52 गोशीर चंदन का लेप इनके शरीर पर किया जाए, तो हो सकता है इनकी दाह ज्वर की पीड़ा शांत हो सकती है। तब महल में सैकड़ों दास दासियां थे, पर पति परायण रानियां स्वयं चंदन घिसने लगी राजा की उस दाह पीड़ा को शांत करने के लिए। और जब वो चंदन घिस रही थी तो उनके हाथ में जो चूड़ियाँ और कंगन थे उनकी आवाज़ हो रही थी। व्याधिग्रस्त राजा को ये आवाज़ सहन नहीं हो रही थी। व्याकुलता से बोल उठे, चंदन घिसना बंद कर दो, ये आवाज़ मुझे सहन नहीं हो रही। तब उन रानियों ने अपने हाथों में से
कंगन और चूड़ियों को उतार कर अलग किया, सिर पे अपने सौभाग्य की सूचक एक चूड़ी को हाथ में रखा और चंदन बराबर घिस रही थी। आवाज़ आना जब बंद हो गई तो राजा नाभिराय ने पूछा, क्या चंदन घिसना बंद हो गया है? तब उन्हें बताया गया, नहीं राजन, चंदन तो बराबर घिसा जा रहा है, पर जो हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी उसके कारण जो आवाज़ आ रही थी उनको अलग कर दिया गया है। वास्तव में बात ऐसी ही है, जहाँ पर दो होते हैं, अनेक होते हैं, वहाँ पर आवाज़ होती है, वहाँ पर संबंध होता है और संबंध ही बंध में कारण होता है। कर्म बंध की प्रक्रिया में ये संबंध चाहे अचेतन से हो, चाहे चेतन से हो, चाहे जीवकृत हो, चाहे अजीवकृत हो, हमारे लिए संसार में भटकाने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा कि जीवन का वास्तविक स्वरूप समझने का प्रयास करो। आज तक यही समझते रहे कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, आदि आदि। इस विचारधारा से व्यक्ति अपने आप को बाहर में कितना व्यापक समझता है, कितना उसका संसार बढ़ता चला जाता है, सभी से अपने संबंधों को जोड़ता है, भले ही उन संबंधों से अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो। और जहाँ संबंध होता है वहाँ तनाव होता ही है। कभी हम व्यक्त कर देते हैं, कभी व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों के बीच में रहना पसंद करते हैं। जबकि वास्तव में देखें तो बाह्य समस्त पदार्थों से भिन्न मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य तक सीमित है, अर्थात मैं एक हूँ। तभी तो आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपने समयसार ग्रंथ में अनुभूति करके लिखा है, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यो सदारूपी नवि अत्थि मज्ज किंचि भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। निश्चय में जब साधक उतर जाता है, अध्यात्म में जब वह डूब जाता है, तब संसार के बाह्य संबंधों से हटकर उसे लगता है कि वास्तव में अहम इक्को, मैं अकेला हूँ। खलु शुद्ध हो, निश्चय से शुद्ध हो, दंसन नाण मयो, दर्शन और ज्ञान मय हो, सदा अरूपी अमूर्तिक हो। किसी से जाना नहीं जाता हूँ, किसी से देखा नहीं जाता हूँ, मेरा स्वभाव अरूपी है। णवि अत्थि मज्ज किंच भी, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम्पि, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। और हम तो अपनी सोच, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, कितना मेरा मेरा हमने अपने अंदर समा के रखा है, संजो के रखा है। इस भावना से हमें ऊपर उठना होगा। ममत्व भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा तेरापन का विचार तो मोहिनी कर्मोदय से प्रभावित ज्ञान की वैभाविक परिणति है। ममत्व भाव के द्वारा यह प्राणी अपने आप को सभी का और अन्य सभी बाह्य चेतन अचेतन वस्तुओं को अपना मानता है। पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ, वास्तव में संसारी प्राणी ऐसा मानता है, पर हमें स्वयं को उस स्थान पर रखना होगा और स्वयं को हमें ऐसी साधना करनी होगी। भले ही हम घर में रह कर के सब कुछ करते हैं,
लेकिन आपने अनुभव किया है, आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि भरत घर में बैरागी, राजपाट के बीच में रहकर, तख्त और ताज के बीच में रहकर, 96,000 रानियों के बीच में रहकर अपने आप का अनुभव किया करते थे। और प्रति समय उनके जीवन में बैराग उभरता हुआ रहता था। उन्हें प्रति समय लगता था कि मौत ने एक कदम मेरी ओर बढ़ा लिया है, मौत ने एक कदम मेरी ओर बढ़ा लिया है, ऐसा उन्हें प्रति समय एहसास होता था। तब कभी वो घर में रहकर, राजपाट के बीच में रहकर, तख्त और ताज के बीच में रह कर के उन्हें वैरागी कहा करते थे। ऐसा जीवन हमें भी अपने भावों के माध्यम से ऐसी भावना भाना है। भावना भवनाशी होती है। आत्म भावना भाता जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो क्या आप सभी अपनी ग्रस्त अवस्था में रह करके भी इस प्रकार की भावना तो भा ही सकते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं सब कुछ कर्तव्य मान के कर रहा हूँ। कर्तापन और भोक्तापन की बुद्धि से परे हो करके करें तो वास्तव में वही कार्य आपके लिए कर्म से मुक्त दशा में कारण बनेगी। और जब हम बहुत ही अटैच हो करके उससे जुड़ जाते हैं तो वह हमारे लिए कर्म बंध में कारण बनती है। तो बंधुओं, हम इन सभी संयोग भावों को छोड़ें और भावना भाएं कि मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के गोचर हूँ, अर्थात योगियों के शुद्धोपयोग मात्र से संवेदन करने योग्य हूँ। मेरी आत्मा सिर्फ योगी जन ही जान सकते हैं। दुनिया के जितने भी शरीरादिक पदार्थ हैं वे सभी संयोग जन्य हैं। और वर्तमान में तो ऐसी स्थिति कोरोना की चल रही है जिसमें वास्तव में जिन्होंने अनुभव किया है, अभी एक भाई आए थे 2-3 दिन पहले, कहने लगे माता जी वास्तव में संसार का स्वरूप इस कोरोना ने में मुझे दिखा दिया। मुझे प्रत्येक क्षण लगता था कि जिनको मैंने अपना माना था, 24 घंटे में कई बार जिससे मैं मिलता था, आज उसे अगर पता चल गया है कि इनको कोरोना है तो वे दूर से ही निकल जाते हैं, सामना भी करना पसंद नहीं करते हैं। इतना मुख मोड़ लेते हैं कि जैसे पता नहीं मेरे अंदर कितना गलत हो गया है। ऐसे समय में तो मुझे संवेदना मिलनी थी मुझे अपने लोगों से, और वो लोग ही मुझसे बहुत दूर से। मैं मंदिर जाता हूँ तो सारे लोग मुझसे दूर दूर बचने का प्रयास करते हैं। उन सब की ऐसी स्थिति देखकर मुझे लगता है कि वास्तव में संसार में सारे स्वार्थी हैं। उन्होंने अपनी सारी संवेदनाएं प्रकट की, धर्म के प्रति आस्था है, साधु संतों के प्रति श्रद्धा है। तो कहने लगे माता जी हम तो 10-15 दिन तक आपका ये उपदेश सुनते थे और मैंने वो समय पूर्ण किया है, और मुझे ये भी मालूम चल गया था कि आपके यहाँ आना भी मना है। मोबाइल पर पढ़ लिया था कि यहाँ भी आना मना है, तो मैंने सोचा कहीं नहीं जाना है, अब स्वयं को ही उस कर्म को सहन करना है। तो बंधुओं, वास्तव में बड़े बड़े साधक तो इस चीज़ का अनुभव करते ही हैं कि संसार दिखावने का है, दुनिया दुरंगी, मकारे सराय, कहीं कहर खूबी, कहीं हार है। सिर्फ जब अनुकूलता होती है तभी लोग साथ देते हैं, प्रतिकूलता में लोग कितने दूर हो जाते हैं। ये अब ग्रस्त लोगों को इस कोरोना जैसी बीमारी ने अनुभव करा दिया है।
तो बंधुओं, हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी के उस अनुभव को भी समझें और जानें कि भले ही हमारे पुण्य कर्म के उदय से हम सभी का इतना सौभाग्य है कि हमारे तो नगर में भी इस प्रकार का किसी के लिए उस महामारी से प्रभाव नहीं है। ये हम सभी का सौभाग्य है, पुण्य कर्म का उदय है कि आज हम यहाँ पर बैठ कर के माँ जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की वंदना और पूजन कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसे सौभाग्य के क्षण सभी के जीवन में मिले, किसी की जिंदगी में ऐसे सौभाग्य के क्षण छिन्न ना पाए, कभी हमारा ऐसा पाप कर्म का उदय ना आए कि हम भगवान के दर्शन ना कर पाए, हम मानो जिनवाणी का श्रवण ना कर पाए। ऐसा पाप कर्म का उदय कभी किसी का जीवन में ना आए। इस भावना से 9 बार बड़े बाबा का हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं